Hello friends, welcome to our next video in the Excel series. हम एक नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं एक्सेल सीरीज में। जैसे कि लास्ट में हमने देख चुका है कि हम जो है सम पे काम कर चुके हैं, वीलुकअप पे काम कर चुके हैं, मैच वीलुकअप को मैच के साथ यूज कर चुके हैं, डेटा वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं उसका हम उस वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो ज़रूर आप जाइए और हमारा जो वहाँ पे एक्सेल सीरीज है बेसिक टू एडवांस, MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन वॉच दैट। एंड आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ फंक्शन जो लॉजिकल फंक्शन है, एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप MIS और डेटा एनालिस्ट की फील्ड में होते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि आपको जो आने वाले वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलती रहे। जब भी हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वहाँ पे देख पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए, और ताकि वो देख सकें। और अगर वो MIS में डेटा एनालिस्ट में करियर बनाना चाहते हैं, अगर उसमें भी कोई आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ आपको लगता है कि आपको पूछना है MIS से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड, तो आप ज़रूर बेशक मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए। और आप मेल कर सकते हैं मुझे मेरी मेल आईडी पे, मैं मेल आईडी मेंशन कर दूंगा वहाँ पे। अदरवाइज आप नोट कर सकते हैं business.biru@gmail.com, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो। सो देख सकते हैं आप business.biru@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें आज डिस्कस करना है इफ फंक्शन के बारे में। इफ आखिर करता क्या है? इफ जो है ना एक लॉजिकल फंक्शन है। जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि इफ का मतलब होता है यदि। यदि अब यहाँ पे फंक्शन करता क्या है कि यदि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, इस टाइप से। हम देखते हैं इसके सिंटेक्स के हिसाब से चेक कर लेते हैं। इक्वल टू इफ, ठीक है। पहले तो मैं एक ऐसे ही आपको एक साथ सिंपल डिस्कस करता हूँ, उसके बाद ये हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है और उस परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड निकालना है इफ फंक्शन का यूज करके। ठीक है, तो यही हमें देखना है यहाँ पे। कैलकुलेट द परसेंटेज एंड गेट द ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया यूजिंग इफ फंक्शन। क्राइटेरिया हमारे पास H और I पे देखेंगे आप, ग्रीन कलर में जो दिया गया, ग्रीन और येलो में, वो क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इफ आखिर करता क्या है, सिंटेक्स क्या है इसका। इसका सिंटेक्स देख लीजिए आप, लॉजिकल टेस्ट। ये क्या कह रहा है, लॉजिकल टेस्ट। मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। ये कह रहा है लॉजिकल टेस्ट, और उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब क्या है कि अगर आप को एक लॉजिकल टेस्ट देना है, आपको देना है कि जैसे किसी सेल में, या इफ अगर आपको देना है कि इफ अगर मान लीजिए I2 में इस समय मेंशन है A, इफ I3 इज ग्रेट, I3 इज इक्वल टू A, देन क्या आना चाहिए, कॉमा के बाद अगर ट्रू है, अगर ए है वहां पे तो ट्रू होगा। तो ट्रू है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे ट्रू लिख दीजिए। डबल कोट्स में आपको मेंशन करना होगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है ना वो आपको हमेशा डबल कोट्स में ही देना होता है एक्सेल में। और अगर फॉल्स, अगर वो ए नहीं है तो क्या है, तो वहां पे चाहे आप नो लिख दीजिए डबल कोट्स में, तो वही आ जाएगा। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, यहीं पर हम चेक करके देखते हैं। सिंपल, हमने ए को सिलेक्ट किया। यहाँ पे करना क्या है, हमने पूछा इससे इफ I3 इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये क्या दे, इसको डबल कोट्स में मेंशन करते हैं ट्रू वाला पार्ट। अगर ट्रू होता है तो यस देगा, और जो हमारा कॉमा लगा के फिर हमारा फॉल्स वाला पार्ट, आप देखेंगे जैसे ही कॉमा लगाएंगे ना आपका नेक्स्ट स्टेप हाईलाइट हो जाएगा अपने आप, नो। ठीक है, ये यस दे रहा है। अभी अगर हम इसको चेंज करके इसको हम डी कर देते हैं, ये नो देगा, देख सकते हैं आप। तो ठीक है, बस यही करता है। और हम क्या करेंगे, ये तो एक सिंपल सा था। हम अभी देखेंगे कि नेस्टिंग में कैसे काम करता है। इफ के अंदर इफ हम लगाएंगे तो हम देखने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। आप एकदम अटेंटिव हो जाइए, और आपसे यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है इफ का वो क्लियर हो जाए, और आज के बाद आपको कभी इफ के फंक्शन पे कोई डाउट ही ना आए। मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और ज़्यादा से ज़्यादा सीख के आप आगे बढ़ें। क्योंकि देखो, एक जो स्किल है ना, आपको इम्प्रूव करना ही करना होगा। क्योंकि नेक्स्ट जो जो हमारा जनरेशन आ रहा है ना, वो AI का जनरेशन आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है 8 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है इसमें, MIS और डेटा एनालिस्ट के फील्ड में। फिर भी मैं डेली लर्निंग करता रहता हूँ, क्योंकि जो चेंजिंग होता है वो डे बाय डे चेंजिंग होता ही रहता है।
और एक्सेल ऐसी चीज है जो कि आपकी कभी नहीं बंद होने वाली। कोई भी टूल आ जाए मार्केट में, एक्सेल नहीं बंद होने वाला, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है और ये हमेशा डे बाय डे ये भी अपडेट होता रहता है। नए नए फीचर्स, नए नए फॉर्मूला हमेशा एक्सेल इंट्रोड्यूस करता रहता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन न लें, और आपको शुरू करना है बेसिक से ही। बेसिक से आप सीखेंगे तभी आप ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि जब आपको किसी चीज को सीखना है तो आपको उसको रूट पे जाना पड़ेगा, रूट से ही आप उसके टॉप पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे। पहले तो हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। एक्सेल में परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए ठीक ठीक है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। टोटल मार्क्स हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और बन रहा है, ऑफ 10 मार्क्स, यानी आपने जो मार्क प्राप्त किए वो यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे जो प्राप्त किए। परसेंटेज यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आप ऑफ 10 मार्क को डिवाइड कर दीजिए अपने टोटल मार्क्स से। यहाँ पे आपको डिवाइड बाय 100 वगैरह नहीं करने की जरूरत होती, आप परसेंटेज का साइन फॉर्मेट में लगा दीजिए। हम फॉर्मेट की भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखेंगे। तो सिंपल सा हमारा परसेंटेज निकल के आ गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रेड निकालने की तरफ। यहाँ पे बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। इफ को हम जो है यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज करेंगे, इफ के अंदर इफ को यूज करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम इफ को और भी वीडियो इफ पे बनाएंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी मिल सके, ठीक है। इक्वल टू इफ। अब हमें देखिए हमारा क्राइटेरिया जो दिया है ना, हम उसी के हिसाब से चलने वाले हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया हमारा क्या कहता है, अगर हमारा जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 है तो ए आ जाए, हमारा ग्रेड में ए आए। अगर हमारा जो क्राइटेरिया जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 60% एंड लेस देन 75% तो बी आए, ठीक है। और अगर हमारा सी है, सी कब आए, अगर हमारा जो परसेंटेज आएगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50% एंड लेस देन 60%, यानी 50% से ज़्यादा हो एंड 60% से कम हो तो वो सी आ जाए। एंड हमारा जो लास्ट वन है कि अगर वो 50% से भी नीचे जाता है तो वो फेल दिखाए, ठीक है। तो यही देखते हैं हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो बहुत ही इजी तरीके हम देखेंगे इसको, ठीक है। एक एक को एक अलग अलग से देखेंगे, ठीक है। देखो इफ, अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में करना है, पहला पहला ही देखना है। पहले हमें जो है अप्लाई करना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू E3, हमारे जो परसेंटेज है अगर वो बड़ा है इससे 75%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ट्रू पार्ट में हमें क्या लगाना है, ए, ठीक है जी, ठीक है। और सेकंड जो हमारा पार्ट है उसको हम अभी कर देते हैं ब्लैंक, छोड़ देते हैं, या उसको हम कर देते हैं नो। हम इसको चेक करते हैं। देखिए अगर ए से ज्यादा, अभी ये क्या करेगा, ए से बड़ा, अगर ये 75% से बड़ा है यानी ये 75% से बराबर या बड़ा है तो ए आएगा, अदरवाइज एन आएगा। देख लेते हैं अप्लाई करके हम, ताकि आपको सिंगल सिंगल, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तो मैं लगा दूंगा 1 मिनट लगेगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी क्या है कि आपको समझाना ज्यादा जरूरी है कि आपके समझ में आना चाहिए। अभी इसलिए मैंने इसको एक ही इफ लगाया। तो देखिए जहां पे भी ये 75% या उससे बड़ा है वहां पे ए आ रहा है, अदरवाइज ये एन आ रहा है। आप देख सकते हैं इस चीज को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ईजी वे में इसे समझा पाऊँ, ठीक है। अब देखिए मैंने एन वाला पार्ट यहाँ से हटा दिया है। फॉर्मूला बार में देखिए अभी हमें क्या करना है, अभी हम जहाँ पे फॉल्स पार्ट है ना वहाँ पे एक और इफ लगाएंगे, इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ। और हम जो बढ़ रहे हैं वो एडवांस एक्सेल की सीरीज में बढ़ रहे हैं। अब हमारा ना एडवांसमेंट की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। अब हमें एक और टेस्ट लगाना है सेम सेल पे, ठीक है। हमें सेम सेल पे एक और टेस्ट लगाना है। इफ अगर हमारा सेकंड वाली क्राइटेरिया क्या कहती है कि अगर वो 60% से ज्यादा हो, 75% से कम हो, तो हमने 75% से ज्यादा वाले को तो पहले ही ले लिया, हमें यहाँ पे लेना है 60% वाले से ज्यादा। इफ हमारा जो परसेंटेज है वो 60% ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, देन क्या आए, देन हमारा आना चाहिए बी, ठीक है। अब आ गए फिर से हम फॉल्स वाले पार्ट पे। आप देखेंगे तो ये फॉल्स वाला हाईलाइट हो रहा है, बाकी सब नॉर्मल है, फॉल्स वाला हाईलाइट हो रहा है। हमें करना क्या है यहाँ पे, अब हमें थर्ड कंडीशन भी फॉल्स वाले पार्ट पे इंप्लीमेंट कर देनी है। इफ, अब फिर से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50%, हमारी थर्ड कंडीशन है ना 50%, तो क्या आए, तो हमारा सी आए। और हमारी लास्ट कंडीशन क्या कहती है, अगर ये लेस देन 50% हो, क्योंकि हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू तक कवर कर लिया है, तो हमारी लास्ट कंडीशन बचती ही फेल है, हमें कुछ नहीं करना, अदरवाइज ये फेल लिख दीजिए। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा लास्ट वाला वो फेल ही होगा, ठीक है। सब इफ के ब्रैकेट आप क्लोज करते जाइए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप इसको ड्रैग करेंगे
ड्रैग करना बहुत ही ईजी है। आप जो आपका लेफ्ट वाला कॉलम है जहाँ तक डेटा है वहाँ तक जाइए, उसके बाद आप साइड आ जाइए अपने अप एरो से, और उसके बाद कंट्रोल प्लस टी सेलेक्ट कर प्रेस कर दीजिए, और देखिए ये फॉर्मूला पूरे में ड्रैग हो गया। और रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे देखिए फेल आ रहा है वो लेस देन 50% है, जहाँ पे भी ए आ रहा है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75% है। सी का आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50% है, एंड लेस देन 60%, क्योंकि ये 57% है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आपसे मेरा यही प्रयास है कि आपको जो है एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस इस सीरीज में प्रोवाइड करवाऊँ। नेक्स्ट सीरीज भी हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और जल्दी ही शुरू होगी। मैं सोच रहा हूँ कि पैरेलल ही कोई सीरीज आपको शुरू करके दूँ जो आपके करियर ग्रोथ में बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो अभी आप लोग सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बनाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।